हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस में वेटिंग लिस्ट को लेकर के। दोस्तों, काफ़ी सारे बच्चे देखिए कल से लगातार मैसेज करके लगातार पूछ रहे हैं कि उत्तराखंड पुलिस की क्या वेटिंग लिस्ट भी आ सकती है। तो दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस की वेटिंग लिस्ट आएगी, ये किस बात पर निर्भर करता है, आइए जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, उत्तराखंड पुलिस की वेटिंग लिस्ट का जो सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है ये है दोस्तों, एक तो कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट आपका जो कि 757 पोस्ट वाला है, और साथ में लेखपाल पटवारी की जो भर्ती है 563 पदों पर। ये दोस्तों दो बड़ी भर्तियां ऐसी हैं जो डिपेंड कराएंगी दोस्तों कि उत्तराखंड पुलिस में आपका वेटिंग लिस्ट आएगा अथवा नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों कनिष्ठ सहायक और लेखपाल पटवारी की जो भर्ती हैं ये दोस्तों इस प्रकार की भर्ती हैं, इनमें कई बच्चे इस प्रकार के हैं दोस्तों जिन्होंने उत्तराखंड पुलिस की भर्ती में फाइनल सिलेक्शन ले लिया है, वो अपना मेडिकल के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, और इसके अलावा दोस्तों इन भर्तियों में भी इनका सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों जैसा कि देखिए उत्तराखंड में अलग अलग भर्तियों पर हमने आंकड़े प्राप्त किए थे विद्यार्थियों के, तो दोस्तों मैं उम्मीद से कह सकता हूं कि 100 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी हो सकते हैं, 100 से हो सकता है ज़्यादा ही हो जाए दोस्तों। ऐसे तमाम अभ्यर्थी हो सकते हैं दोस्तों जिन्होंने उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक की भर्ती या फिर लेखपाल पटवारी की भर्ती में भी सिलेक्शन लिया हुआ है, और साथ में उनका अभी फाइनल सिलेक्शन पुलिस की भर्ती में भी हो चुका है। तो दोस्तों पहले तो आप सभी भाई बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी भाई बहनों से मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं, जो अभ्यर्थी लेखपाल पटवारी या फिर कनिष्ठ सहायक में अपना चयन ले लेते हैं, तो दोस्तों आप सभी भाई बहनों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उत्तराखंड पुलिस का मेडिकल कराने ना जाएं। दोस्तों यदि आप उत्तराखंड पुलिस का मेडिकल कराने नहीं जाते हैं और आपका सिलेक्शन इन भर्तियों में हो जाता है, तो आप दोस्तों इन पोस्ट को ही अपना ज्वाइन करें। दोस्तों आपके द्वारा छोड़े गए एक पद के कारण से पूरा जो एक परिवार है वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकता है। दोस्तों यदि अगर किसी गरीब के घर में एक सरकारी नौकरी आ जाए तो उसका पूरा परिवार संपन्न हो जाएगा दोस्तों। तो आप सभी भाई बहनों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपका कनिष्ठ सहायक या फिर लेखपाल पटवारी में किसी भी पोस्ट के लिए फाइनल हो जाता है दोस्तों, तो आप पुलिस का मेडिकल कराने दोस्तों ना जाएं। दोस्तों इसके अलावा देखिए आपको एक और महत्वपूर्ण बात का पता होना चाहिए, यदि उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक या लेखपाल पटवारी का रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो जाता है और दोस्तों आप उत्तराखंड पुलिस की भर्ती को ज्वाइन कर लेते हैं, तो दोस्तों ऐसे समय में एक चीज का आपको और अच्छे से पता होना चाहिए। दोस्तों उत्तराखंड पुलिस की भर्ती को आप यदि अगर ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ ट्रेनिंग पे चले जाते हैं और बीच में आपका सिलेक्शन इनमें से किसी पोस्ट के लिए हो जाता है, या आप यदि अगर ऐसा सोचते हैं कि उत्तराखंड पुलिस को मैं अभी ज्वाइन कर लेता हूँ, बाद में मैं इसको छोड़ करके किसी अन्य पोस्ट के लिए चला जाऊंगा, तो दोस्तों आपको इस बात का भली भांति पता होना चाहिए कि लेखपाल पटवारी या फिर किसी भी अन्य पोस्ट के लिए आप यदि अगर जाते हैं उत्तराखंड पुलिस की भर्ती को छोड़ करके, तो दोस्तों आपको ट्रेनिंग में हुए पूरे खर्च को देना होगा, साथ में ट्रेनिंग के टाइम पे आपको जितनी सैलरी मिल चुकी होगी इसका भी खर्च दोस्तों आपको देना पड़ेगा। दोस्तों ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना ही चाहिए। तो मैं आप सभी भाई बहनों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों यदि आपका इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए हो जाता है, आप दोस्तों उत्तराखंड पुलिस का मेडिकल कराने ना जाएं, जिससे कि दोस्तों उन भाई बहनों को नौकरी मिल जाए जो अभी इस समय देखिए, अगर हम उत्तराखंड पुलिस की बात करें तो उत्तराखंड पुलिस में दोस्तों काफ़ी लंबे समय से विद्यार्थी लगे हुए हैं, और बहुत अभ्यर्थी इस प्रकार के हैं जो पॉइंटों में अपने सिलेक्शन से इस बार चूक गए हैं। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं कि वेटिंग लिस्ट का जो लाभ है वो किन अभ्यर्थियों को मिल सकता है। दोस्तों यदि अगर कंप्लीट तौर पे बात करें तो देखिए उत्तराखंड पुलिस में कुल अभ्यर्थियों को जो डीवी के लिए बुलाया जा चुका है अब तक, ये हैं 2619 अभ्यर्थी। और दोस्तों 2619 अभ्यर्थियों में से जो विद्यार्थी बाहर हो चुके हैं अलग अलग कारणों से, दोस्तों ये हैं 152 कैंडिडेट। और 152 कैंडिडेट में अगर बात करें दोस्तों तो 110 कैंडिडेट ये डीवी कराने अपना नहीं गए थे। दोस्तों 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि पूर्व सैनिक से संबंधित थे, उनको बाहर कर दिया गया था। 35 अभ्यर्थी दोस्तों ऐसे हैं जिनको हिल सर्टिफिकेट के कारण से बाहर कर दिया गया है, और एक अभ्यर्थी ऐसे हैं दोस्तों जो कि ओवर एज के कारण से बाहर कर दिए गए हैं। तो एक प्रकार से दोस्तों 152 कैंडिडेट हैं जिनको डीवी में अब तक बाहर किया गया है। दोस्तों अगर यहां से ये पद माइनस कर दें तो 2467 अभ्यर्थी बचते हैं। 2467 में से दोस्तों 1521 अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। दोस्तों यहां देखिए 946 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने सिलेक्शन से चूक गए हैं।
दोस्तों देखिए, मैं उन सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं जो अभी कट ऑफ से 3-4 नंबर पीछे रह गए हैं या 2-3 नंबर पीछे रह गए हैं, तो दोस्तों आप थोड़ा सा धैर्य रख करके किसी अन्य पोस्ट की तैयारी में अभी से अच्छे से लग जाइए। क्योंकि दोस्तों जिन विद्यार्थियों के पॉइंट में अभी रह गए हैं या फिर एक आध नंबर ही उनका कम है, दोस्तों वेटिंग लिस्ट में इन्हीं अभ्यर्थियों का ज्यादातर चांस बन पाएगा। और दोस्तों मैं तो कहूंगा कि जिन अभ्यर्थियों का फिलहाल अभी रह गया है वो अच्छे से अपनी तैयारी में जरूर लगे दोस्तों। निराश होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। देखिए, कठिन घड़ी है। मैं कल से देख रहा हूं दोस्तों, काफी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दोस्तों अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं। और बहुत सारे अभ्यर्थी, देखिए कल से मैं बात कर चुका हूं, लगातार हमारी बातचीत चल रही है बच्चों के साथ में, तो बहुत परेशान हैं अभ्यर्थी। तो मैं उन सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों थोड़ा सा आप धैर्य रखिए और अपने आप को संभालिए और किसी अन्य पोस्ट के लिए अपनी तैयारी में लगातार जुड़े रहिए। दोस्तों जब भी आपका वेटिंग लिस्ट आएगा उसमें आपको लाभ मिलता है अथवा नहीं मिलता है, ये एक अलग चीज है। यदि अभी भी आप वही गलती करोगे जैसे कि उत्तराखंड पुलिस में आपने रिजल्ट के टाइम पे की है, लगातार आप रिजल्ट का वेट करते रहे, किसी अन्य पोस्ट के लिए आपने तैयारी अच्छे से नहीं की, दोस्तों एक बार फिर से आप वही गलती करोगे यदि आप वेटिंग लिस्ट के वेट में बैठ जाते हो। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जो अभी फिलहाल उत्तराखंड पुलिस में सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं, दोस्तों आप लोग तरीके के साथ में अपनी तैयारी में लग जाइए। दोस्तों थोड़ा सा कठिन समय है, मुश्किल घड़ी है, लेकिन आप तैयारी जरूर करते रहिए क्योंकि खाली बैठ करके दोस्तों कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए आप सभी भाई बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों जब भी आपका वेटिंग लिस्ट आएगा वो वेटिंग लिस्ट के टाइम पे ही देखा जाएगा। फिलहाल आप अपनी तैयारी में अभी से अच्छे से जुड़ जाइए। दोस्तों इसके अलावा देखिए, मैं सभी तमाम भाई बहनों से ये भी कहना चाहूंगा कि दोस्तों ये जो YouTube चैनल है वो हमेशा दोस्तों विद्यार्थियों की मदद करता रहेगा। मेरे से जितना भी दोस्तों कोशिश होगी मैं अभ्यर्थियों के लिए, सभी लोगों के लिए, जितने भी भाई बहन हैं सभी के लिए मदद करता रहूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फिलहाल में अगर हम वेटिंग लिस्ट की बात करें तो उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक और लेखपाल पटवारी ये दो बड़े रिजल्ट हैं दोस्तों जो कि वेटिंग लिस्ट आने को डिपेंड कराएंगे। दोस्तों आपका वेटिंग लिस्ट आएगा अथवा नहीं आएगा दोस्तों ये डिपेंड करेगा लेखपाल पटवारी और कनिष्ठ सहायक की इन रिजल्ट पर। और दोस्तों इनमें से कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो उत्तराखंड पुलिस में भी सिलेक्टेड हैं और वो अपनी पद को छोड़ते हैं। दोस्तों एक बार फिर से मैं उन सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं जिनका यदि अगर कनिष्ठ सहायक या लेखपाल पटवारी के लिए फाइनल हो जाता है और उन्होंने अपना सिलेक्शन उत्तराखंड पुलिस में भी ले रखा है तो भाई प्लीज करके आप जो हैं किसी अन्य बच्चे के लिए ये सीट जरूर छोड़ दें। आप अपना मेडिकल कराने ना जाएं जिससे कि आपसे नीचे वाले पायदान पर खड़ा जो अभ्यर्थी है वो इस पोस्ट को जरूर ले। दोस्तों उत्तराखंड की सभी भर्तियों पर बेहतर अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।